लप्पू भैया के अंदर सेलिब्रिटी बनने के बाद घमंड ज़्यादा आ गया। घमंड तो उनके अंदर पहले से भी कूट कूट के भरा था, लेकिन अभी जो ये रिपोर्टर जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे तब उनका घमंड देखिएगा आप, सातवें आसमान पे था। और साथ में बात करेंगे हम लिपस्टिक मॉम के बारे में कि उनको कैसे जेलसी हो रही है अपनी बहू से, और लप्पी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो क्या होता है कि जब रिपोर्टर इंटरव्यू लेने जाते हैं तो भैया एकदम जल्दी से बोलते थोड़ा सा शॉर्ट्स ले लीजिएगा, बस ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू लेने लगते हैं, वो रिपोर्टर लेने लगता है तो इनसे सवाल पूछा जाता है। ये जैसे कि बात तो ठीक ठाक कर ही लेते हैं, तो अपना कर दिया था इन्होंने कि यूथ को कुछ देखने को मिलेगा। तो पहले तो तुम्हारा कोई अगर होता है ना कि अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसका बायोडाटा जानो, तो पहले तुम्हारा बायोडाटा देख के यूथ क्या सीखेगा ये तुम देख लो। बाकी तुम क्या ही भोजपुरी से फुहड़ता हटाओगे, तुम आओगे तो भोजपुरी में और फुहड़ता हो जाएगी, क्योंकि तुम लोगों के बस की ना है, तुम लोगों के बस की कुछ नहीं है कि तुम भोजपुरी से फुहड़ता हटा दोगे। आए हैं भोजपुरी से फुहड़ता हटाने। वही बात लप्पी भाभी से पूछा था तो वो भी खूब हम बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिएगा, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और भोजपुरी में बहुत कहाँ देखा है तुमने भोजपुरी में फुहड़ता, और नाम भी ले लेते जिसको बुलाया उसको बोल देते कि नहीं नहीं ये नहीं करते हैं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। लेकिन तुमने सबको उसी में घसीट के रख दिया कि हाँ भोजपुरी में बहुत है फुहड़ता है, हम उसको हटाएंगे। उसके बाद जब वो पहला इंटरव्यू जो लेता है, वो जब लेके जाने लगता भैया का हाथ देखिएगा एकदम जैसे कि जल्दी जल्दी, मतलब जाओ जाओ जाओ। इतने तो इन्होंने रिस्पेक्ट करी है, जिसको बुलाया है उसको इज्जत दिया है, इतना मान सम्मान दिया है कि पूछिए मत आप। उसके बाद जो इनके भैया हैं जिन्होंने गाने को लिखा है वो नहीं आते हैं, जो गाने जिन्होंने गाने को गाया है वो नहीं आते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं पता नहीं, क्या उनका सुबह इज्जत नहीं हुआ था कि क्या बात थी कि वो शाम को नहीं आए थे। उसके बाद फिर दूसरा इंटरव्यू लेने आता है, वो भी पूछता है अपने सवालों को। जो भी उसका सवाल क्या था कि ये कैसा गाना है, तो लप्पी जी बताती हैं कि जो गाना है वो ये है कि हस्बैंड ज़्यादा फैशन करते हैं वाइफ से, और ये गाना कपल वाला गाना है हमारा, बहुत अच्छा है, आप देखिएगा हमारा दूसरा गाना है। और इसके बाद हमारे और 2 गाने आने वाले हैं। उसके बाद अभी लप्पी इंटरव्यू दे रही होती है, वहाँ सोफे पे बिल्कुल भी जगह नहीं होता, बिल्कुल भी जगह नहीं होता, और तुरंत जाके माता जी की मतलब बैठ जाती हैं लप्पी को घिसका के। अब माता जी का मन था कि अब तो सब खत्म हो रहा है, हमसे तो कोई कुछ लिया भी नहीं, इंटरव्यू भी नहीं लिया, हमसे भी इंटरव्यू ले ले, हम भी 2-4 सवाल, इतना मेकअप वेकअप करवाए हैं, कुछ तर जाए, शायद कहीं भोजपुरी में रोल ही कोई मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इनको माता जी को कोई भाव बिल्कुल भी नहीं दिया गया, क्योंकि माता जी का इंटरव्यू था ही नहीं। और माता जी ने ऐसा क्या हासिल किया कि कोई उनका इंटरव्यू ले। उनका जो बेटा है, उनका जो हमेशा लड़ती रहती हैं अपने बेटे के लिए, वो तो उनका नाम लेता ही नहीं है, बोलते क्रिएटर में उनका नाम ही नहीं लेता है। उसके लिए ये जो छोटा लप्पू और जो उसकी वाइफ है वो क्रिएटर हैं। बाकी जो लप्पू है वो सबको उनके जैसे कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फॉलोवर हैं, कितने लोग उनको जानते हैं, कहाँ मतलब कितने आगे बढ़े हैं, इस चीज़ से जानता है, ना कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी माता है, उनसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर माता जी को लप्पू की जो गोल है, जैसे कि लप्पू का जो एक होता है ना कि हमारा ये सर्कल जो लप्पू का है, अगर उसमें जाना है तो पहले माता जी को अपने फॉलोअर बढ़ाने पड़ेंगे और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे। अभी माता जी को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करेंगी तब वो आगे बढ़ेंगी। इस तरह माता जी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, मतलब आगे तो बढ़ी माता जी, तो माता जी हैं ही, वो तो लप्पू की माता हैं। लेकिन अगर सर्कल में आना है, अगर लप्पू उनका नाम ले और आगे बढ़ना है, तो उनको पहले अपने फॉलोअर बढ़ाने पड़ेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि अगले साल माता जी के 1 मिलियन हो जाए और लप्पू उनकी भी गिनती कर दे कि हाँ ये भी हमारी माता जी हैं और इनके 1 मिलियन फॉलोअर हैं। नहीं तो ऐसे तो माता जी का हमेशा बेइज्जती ही करेगा। लप्पू सच में बहुत ही अब हद कर दिया है। वो चाह रहा था जब वो यूपी बिहार के है तो उन्हें हर चीज़ का मान सम्मान रखना चाहिए, हर चीज़ों का सोचना चाहिए कि सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसने नहीं सोचा, अपनी वाइफ को दूसरे के साथ आगे बैठा दिया और अपने पीछे बैठा हुआ है, और वाइफ शूट कर रही है। लप्पू ये जानबूझ के कर रहा है, लप्पू जानबूझ के लप्पी से वॉइस ओवर करवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब वीडियोज़ इसके चलने वाले नहीं है। तो लप्पी जो है बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी कि लोग देखने आएंगे कि लप्पी ने क्या ऐसा बोल दिया, क्या कि जैसे कि लप्पी बोलती रहती कि कुछ भी बोल देती है कि मेरा बर्थडे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। बच्चे सब कुछ छोड़ के ये देखेंगे कि लप्पी जी का बर्थडे कब था, कितने लोग आए थे, अब ये होगा। तो इसीलिए लप्पू चाहता है कि जैसे कि लप्पी बोले और लप्पी की बेइज्जती हो। नहीं तो वॉइस ओवर तो लप्पू भी कर सकता है, आवाज़ तो लप्पू भी दे सकता है, लेकिन नहीं, लप्पू आवाज़ दिलवाया किससे, लप्पी से, ताकि लप्पी की ट्रोलिंग हो और लोग और देखने आए।
देखने के लिए। तो लप्पू के पास मान लो कि अगर लप्पू बिज़ी है तो लप्पी भी बिज़ी है, लप्पू से कहीं ज़्यादा लप्पी बिज़ी है, क्योंकि औरतें ज़्यादा मेकअप करवाती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है औरतों को। और सच में लप्पी पतली दुबली तो है, थक तो जाती ही होगी, और उससे ही आवाज़ दिलवाया जा रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इसको ट्रोलिंग करवानी है, लप्पी के पीछे पड़ना है इसको। नहीं तो जहाँ लप्पी शूट कर रही है वहाँ चाहते तो लप्पू भी शूट कर सकता था। लप्पू खाली बैठा हुआ है वहाँ पे, जब जा रहे हैं ये तो वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, ये आवाज़ दिलवाएगा लप्पी से ताकि लप्पी की ट्रोलिंग हो। तो लप्पी को तो ये बेइज्जत करना ही चाहता है, खुद नहीं चाहता कि लप्पी आगे बढ़े। मतलब लप्पी आगे बढ़ तो लप्पू ये चाहता है कि लप्पी इसी तरह आगे बढ़े, इसका गंवारपन दिखाए। जैसे कि ज़्यादा हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं, या तो बहुत अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, या तो बहुत बुरे लोगों का मतलब रोल होता है कि नेगेटिव वे में वो, हाँ, उसका ये नेगेटिव में हमें याद करते हैं। वही हाल लप्पू का है। लप्पू नहीं चाहता है कि लप्पी आगे बढ़े, कि लप्पी की कुछ इज्जत हो, कुछ मान सम्मान हो, चाहता है कि लप्पी हमेशा ट्रोलिंग हो, लप्पी की हमेशा ट्रोलिंग हो। और इसीलिए लप्पू जितना भी वीडियो आप देखोगे जो ये बर्थडे से रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि लप्पू ने बहुत पैसा लगाया, तो पैसा निकालना कैसे है, लप्पी की बेइज्जती करा के। लप्पी कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलती रहेगी, उसका ना उसका हिंदी सही है, ना उसका इंग्लिश सही है, ना उसका बोलने का तरीका सही है, ना तो कुछ सच बोलती है, उसको क्या आवाज़ डवार कुछ भी बोल देगी, उसको कुछ पता नहीं है बोलने का। तो लप्पू यही चाहता है कि लप्पी ऐसा कुछ बोले कि जिससे बात रिएक्शन चैनल वाले देखें, जो हेटर हैं वो देखें, यहाँ कमेंट करें, और रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाई, वो यही चाहता है। और इसीलिए बार बार वो लप्पी के हाथ में कैमरा दे रहा है कि तुम ही वॉइस ओवर करोगी, तुम ही शूट करोगी। और लप्पी को क्या पता है, लप्पी का तो बस उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, एकदम मस्त खुश है, उसका मेकअप करवाया जा रहा है, बर्थडे मनवाया जा रहा है, केक काट रही है, उसका इसी में सब कुछ खुशी है। लेकिन ये नहीं देख रही है कि लप्पू उसे कितना डबल काम करवा रहा है, और साथ साथ में उसके काम के साथ साथ उसकी बेइज्जती भी करवाया जा रहा है। लेकिन लप्पी को क्या मतलब है, भौजी तो भौजी है, भौजी का है, बस भौजी को मेकअप हो जाए, भौजी का शूट हो जाए, भौजी अपना बढ़िया बढ़िया साड़ी उड़ी पहन ले, बस भौजी को यही चाहिए। तो भैया अभी भी जगत दीदी को भूले नहीं हैं। ये बात आपको लप्पी के बर्थडे में पता चलेगा कैसे, हम बताते हैं। लप्पू भैया ने जो ड्रेस पहनी हुई है, वो ड्रेस जगत दीदी ने पसंद करके लप्पू भैया को दी थी, और लप्पू भैया ने वही ड्रेस पहन ली है। तो लप्पू भैया नहीं भूले हैं। अगर जगत दीदी इनसे बात नहीं करना चाहती हैं, तो ये जगत दीदी को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, हम अभी तुमको भूल नहीं है, देखो तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस हम पहने हुए हैं अपने खास मौके पे, अपने गाने के शूट पे। और क्या लप्पी का ध्यान नहीं जाता इन सब बात से कि ये ड्रेस कहाँ से लिए आप? लेकिन नहीं, लप्पी को क्या करना है, लप्पी को भी कंट्रोवर्सी चाहिए, क्योंकि जो जगत दीदी के साथ जो इनका लफड़ा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, लप्पी उसमें 100% साथी थी इसकी, लप्पू की सब मिली भगत थी इनकी। तो यही है कि लोग भी बोलेंगे देखो जगत दीदी का कपड़ा पहनना है, वो भी दिखाना है, तो कुछ कंट्रोवर्सी वहाँ से हो जाएगी।